अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेक सोलर पाकिस्तान। मेरे भाई ये क्या हुआ है, आज क्या न्यूज़ है? ईसीसी ने क्या अप्रूवल दे दी है? यही होना था या अभी कुछ और चांसेस भी हैं और भी कुछ होने वाले हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल यही होना था और आगे भी बहुत सारे चांसेस है बहुत कुछ होने के। ये वही हुआ है कि जो हम ग्रेजुअली कह रहे थे, स्टेप बाय स्टेप नेट मीटरिंग का एक पूरा टाइमलाइन होती है, तो पाकिस्तान उस टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है लग रहा है। तो पहले नेट मीटरिंग को इनेबल करवाने के लिए, प्रमोट करने के लिए नेट मीटरिंग का टैरिफ बहुत अच्छा दे रही थी गवर्नमेंट। उसके बाद फिर आपने देखा पिछले 2 सालों से नेट मीटरिंग का जो एडजस्टमेंट होती है वो क्वार्टरली हो गई, तो उससे थोड़ा सा कंज्यूमर को हिंड्रेंस हुई, थोड़ा सा उसको हुआ कि उसके बेनिफिट में थोड़ी सी कमी आई। अब ये बात जो पिछले 2 सालों से लगे हुए थे कि नेट मीटरिंग का टैरिफ कम कर दें, हम इसको 10 रुपये पे ले आएँ, 11 रुपये पे ले आएँ, वो ले आए हैं और 10 रुपये का टैरिफ उन्होंने सेट कर दिया है। और इसके बाद आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि 10 रुपये का ही नहीं, ये 0 रुपीज़ पे भी ले जाया जाएगा। जो एक्सेस यूनिट आप बेचेंगे वो 0 रुपीज़ पे चले जाएंगे। जो जितनी आप ट्रेडिंग करेंगे, अभी तो वो इक्विवेलेंट रेट्स पे लेते हैं, जितने पे आपको बेचते हैं वो भी डिस्करेज करेंगे, उसको भी कम करेंगे। फिर आने वाले कुछ सालों बाद आपको दिखेगा, एक वक्त आएगा कि नेट मीटरिंग का टैरिफ जो है वो नेगेटिव में चला जाए। पहले 0 होएगा, उसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा, जिसका मतलब है कि हर वो आदमी जो दिन के वक्त नेट मीटरिंग आप दिन के वक्त ही करते हैं, तो दिन के वक्त जो भी नेट मीटरिंग करेगा, ग्रिड में सेल करेगा बिजली, उसको पीनलाइज किया जाएगा, उसको यूनिट्स में उसको बिजली के पैसे लग के आएंगे जिस यूनिट वो बेच रहा होगा। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह यह है कि शुरू में ग्रिड को ज़रूरत थी पॉलिसी बनाने की, बिजली की तो कभी भी ज़रूरत नहीं रही ग्रिड को, क्योंकि ग्रिड के पास तो आज भी इंसफिशिएंट बिजली है, बट वो डिस्करेज कर रही है स्टिल। बट पॉलिसी उस वक्त थी कि लोगों को ज़्यादा नेट मीटरिंग की तरफ लाया जाए, तो नेट मीटरिंग की तरफ काफ़ी हद तक लोग इनके मुताबिक आ चुके हैं अब। तो अब ये चाह रहे हैं कि इसको डिस्करेज करें। तो डिस्करेज तो सिर्फ कहलाने से नहीं होता कि कह दे कि भाई हम नहीं अलाउ कर रहे हैं, या डिस्करेज मुँह से बोल दे कि डिस्करेज हो जाओ, तो डिस्करेज नहीं हो जाते। जैसे नेट मीटरिंग की एक पॉलिसी सेट करी थी कि लोग हमें बिजली बेचें, हम उनको पैसे देंगे और उनके बिलों में एडजस्ट कर लेंगे, तो उसको डिस्करेज करने का तरीका यही होता है कि आप फिर उनको नेट मीटरिंग का टैरिफ कम कर देते हैं। वक्त के साथ इनका कहना यह है ग्रिड का कि हमें डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, हमारी ग्रिड पूरी ऊपर नीचे हो गई है, हमने 1 वे के लिए बनाई थी, ये 2 वे कम्युनिकेशन कैसे चल रही है इधर। तो बिजली आप जैसे हमें दिन में बेचते हैं, तो हमें आपको भी पैसे देने पड़ते हैं, हमें पीछे IPP को भी देने पड़ते हैं, हमें अपने पावर प्लांट से खर्चे भी देने पड़ते हैं, तो हमें को खास फ़ायदा नहीं होता। तो IPP के हम ज़्यादा एग्रीमेंट्स को ज़्यादा तो नहीं छेड़ पा रहे, इसलिए हम आपके एग्रीमेंट्स को छेड़ देते हैं। अच्छा, वैसे IPP इन्होंने बोला यही है कि जो IPP के साथ हम रेट तय करे हुए हैं, हम उन्हीं रेटों पर ही आपको भी ले रहे हैं, तो आपको भी ये IPP ही कंसिडर कर रहे हैं। क्या हम बाकी IPPs हैं जिसने 10 किलोवाट का प्लांट लगाया हुआ है, 20-25 जो घरों में रेजिडेंशियल पावर प्लांट्स लगे हुए थे, तो वाकई IPP के ज़ुमरे में आते हैं? अच्छा, अगर आपने अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा का पावर प्लांट लगाया तो फिर तो आप IPP की कैटेगरी में आते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट दिन में 3 किलोवाट से ज़्यादा की नहीं होती पर आवर, 3 किलोवाट्स की आपकी पावर कंजम्पशन है और आपने लगवाया हुआ है 50 किलोवाट का प्लांट, 20 किलोवाट का प्लांट, 15 किलोवाट का प्लांट, और अगर आप मंथली टर्म्स में देख लें, अगर आप 2000 यूनिट यूज़ करते हैं और आपका सिस्टम जनरेट करता है 8000 यूनिट या 5000 यूनिट, तो अगेन एक्सेस जो आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो किधर जाती है? वो आप तो यूज़ नहीं करते ना, आपने बैटरी बैंक लगवाया हुआ है जिसमें आप स्टोर करके शाम को यूज़ करें। आप तो सारी की सारी बिजली एक्सपोर्ट कर देते हैं और बोलते हैं ग्रिड मुझसे खरीद ले बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू, तो आप IPP बन गए ना। आपकी बिजली किधर जाती है? ग्रिड में जाती है, और ग्रिड से फिर बाकियों को बेची जाती है। तो आप एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ही बने बैठे हैं ना, जब आप अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा का प्लांट लगवाते हैं और आपने उसको ग्रिड टाई कर दिया है और आपने ग्रिड को बोला है कि मुझे इसका लाइसेंस इशू करके दो कि आप मुझसे किन रेटों पर खरीदोगी और कितने साल तक खरीदोगी, तो आप इन सेंस IPP ही बने बैठे हैं। हर बंदा ही IPP बना बैठा है। तो अगर आप IPP ना बने तो फिर तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंजम्पशन 3 किलोवाट की है और आप प्रोडक्शन 3 किलोवाट की करते हैं, तो आप पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप नेट मीटरिंग करें या ना करें, आप तो अपने लोड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप बेचने की बात करते हैं और एक्सेस बेचते हैं, तो फिर आप IPP ही की कंसिडरेशन की कैटेगरी में आते हैं और वैसे ही कंसिडर किए जाते हैं। तो फिर आपके जो रेट्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर उस सेंस में जो परचेज़र है वो ग्रिड है, और ग्रिड आपसे बड़ा है। ग्रिड सेंट्रल एक एजेंसी है, सेंट्रल एक अथॉरिटी है, तो वो रेट्स को डिफ़ाइन करती है, वही रेट्स को डिफ़ाइन चेंज भी कर सकती है, और उन्होंने चेंज कर दिया है। शुरू में रेट बहुत ज़्यादा था, ग्लोबली टर्म्स में अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा रेट दे रहे थे, बट अगेन ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होती है, ऐसे ही होता है। शुरू में रेट बहुत अच्छा होता है, फिर वक्त के साथ साथ उसको नॉर्मल किया जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि उसको तकरीबन नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, ताकि लोग ज़्यादा नेट मीटरिंग ना करें, लोग अपने बिल को कम करें। और बिल को कम करने का जो रेलिवेंट तरीका है, जो ज़्यादा पर्टिनेंट तरीका है, वो यही है कि बैटरीज लगाएं, एनर्जी बैटरी बैंक में स्टोर करें, और फिर बाकी एनर्जी जो आपकी कंजम्पशन है वो रात में खुद करें। ग्रिड पे डिपेंड ना करें कि दिन में ग्रिड को आप ज़्यादा भेज दें, ग्रिड को बोलें वो ऑप्टिमाइज़ करे। अच्छी ग्रिड हो, अच्छी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हो, तो वो तो ये सारे काम कर लेती है। बट ये पाकिस्तान है, वो नहीं करना चाह रहे, वो बस यही करना चाह रहे हैं कि आप पे बोझ डालना है, तो उन्होंने कर दिया है। ठीक है, आने वाले दिनों और आपने भी उन पे बोझ डाल दिया, तो उन्होंने आप पे बोझ डाल दिया, दोनों मिलकर एक दूसरे पे बोझ बने बैठे।
तो बेहतर यही है कि बैटरीज लगाएं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि और किस तरह की पॉलिसीज आती हैं और किस तरफ को लेके जाते हैं। बिल्कुल, तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, नेचुरली होना ही था। हम बहुत अरसे से आपको बता रहे हैं कि यही होना है। तो जो आपको कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना, वो ज़रा देख लें कि हो तो क्या है। अगला वीडियो पर आप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके बिल में कितना फ़र्क आएगा और बिल आपका आना शुरू हो जाएगा अगर नहीं आ रहा था, या आपका बिल अभी भी नहीं आएगा। आपने बहुत ही बड़ा सिस्टम लगवाया हुआ है क्या?